हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा दर सैटरडे था, सैटरडे को अपने टेस्ट होता है। तो आज टेस्ट का है बेटा दर ST RPF कांस्टेबल और SI बोथ की टेस्ट हो रहे हैं ना। तो हर सैटरडे टेस्ट होते हैं, उसका आज सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। जीके के फटाफट मैं आंसर लगवा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, एक दो बार रिविजन कर लेना। तो चलिए डायरेक्ट मैं आंसर लगवाऊंगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, इग्लू क्या है? ऑप्शन ए काला हांडो खान व देशों का द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। बी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। सी गुम्मद के आकार के एक घर या झोंपड़ी जो सिल्ली से बनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए लेन देन की लागत में वृद्धि। बी बाजार में लेन देन की कम क्षमता। सी कुल उत्पादन में गिरावट। और डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी किन देशों से होकर बहती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मैं डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अंततः प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया। वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया। ऑप्शन ए मार्को पोलो, बी निकोलस कॉन्टी, सी बारबोसा, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी निकोलस कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो चरकुला कहाँ का है बेटा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए नालंदा, बी प्रयागराज, सी कन्नौज और डी थानेश्वर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी बोधगया, सी लुम्बिनी, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सारनाथ। कहाँ दिया था बेटा? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट्स के द्वारा, बी एम्पियर के द्वारा, सी बिट्स के द्वारा और डी ओल्स के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स के। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट 1875 में। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म किस प्रकार की सेल में पाई जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय, बी परतदार, सी रूपांतरित और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी परतदार या अवसादी। नंबर 13, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन सी कार्बन नाइट्रोजन 78%। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती? ऑप्शन ए व्यापारिक हवा, बी पछुआ हवा, सी मानसून हवा और डी ध्रुवीय हवा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी मानसूनी हवा। क्वेश्चन नंबर 15, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी अनियमित बाह्य हवाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, गोबी, कालाहारी, आटा कामा, सहारा ये क्या है? ऑप्शन ए सब्जी के नाम, बी मरुस्थल, सी चक्रवात, सी शीतोष्ण घास के मैदान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मरुस्थल। क्या है बेटा? मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव,
महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। कौन थे बेटा इधर? पार्श्वनाथ। राइट आंसर ऑप्शन सी पार्श्वनाथ बेटा। पहले ऋषभदेव और 24 में वो अंतिम कौन थे बेटा इधर? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती। कौन सी बेटा? नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए ML बल्समा, PT उषा, कमलजीत संधू और DK मल्लेश्वरी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कमलजीत संधू। क्वेश्चन नंबर 20, नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्वैत समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 16.4, बी 23.2, सी 11.1, डी 13.2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 16.4। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए सुभाष गुप्ता, बी लाला अमरनाथ, सी ML जयसिन्हा और डी रमन लाम्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रमन लाम्मा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, ज्वर। तो इसका राइट आंसर ये होगा AD। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन कौन से बेटा? पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। नंबर 24, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री KM मुंशी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रामनगर, नैनीताल, दुधवा, लखीमपुर खीरी, बांदीपुर राजस्थान और डी है काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रामनगर नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 27, सुंदरबन क्या है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दक्कन के पठार में, गोदावरी डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि की मापक इकाई को क्या कहते हैं? कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन, डेसिबल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी डेसिबल बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, हरित ग्रह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 30, ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए नाभिकीय विस्फोटकों के द्वारा, बी गंदे खुले नालों के कारण, सी ज्वालामुखी के उद्गारों से निकलनी गैस के कारण और डी अम्लीय वर्षा के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 31, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? बाबा, डॉक्टर SJ कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर SJ कासिम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला। कौन संघनन नहीं है बेटा? धुआं। ऑप्शन सी धुआं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त, बी भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त, सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य और डी है आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त। राइट आंसर ऑप्शन सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 36, कलपक्कन में स्थित है तेल शोधनशाला, बी जल विद्युत सत्याग्रह, सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, डी परमाणु परीक्षण स्थल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य में वर्ष 2013 में बादल फटने से हजारों लोगों की मौत हुई थी?
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यसभा के सदस्य की अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी 30 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष, और न्यूनतम एज होती है 30 वर्ष। ध्यान रखना बेटा दर। क्वेश्चन नंबर 39, देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारी बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी उदयन। क्वेश्चन नंबर 41, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कौटिल्य। डी कौटिल्य बेटा दर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक। राइट आंसर ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 42, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? खजुराहो, आबू, माउंट आबू, कोणार्क, धारचूला। ऑप्शन सी कोणार्क उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, अब्दुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, द्रौपदी मुर्मू। नंबर 46, येन किसकी मुद्रा है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जापान। क्वेश्चन नंबर 47, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा, श्रीनिवास रामानुजम। ये दोनों सेम ऑप्शन है बेटा दर। और सर सीवी रमन। तो इनमें से कोई भी आंसर लगा दीजिए, बी और सी, कोई सा भी आंसर लगा दिए, बी और। टोटल जीके के जो मैंने करा दिए। अब चलते हैं मैथ की तरफ। अब चलते हैं अंक गणित। कहां की तरफ बेटा? अंक गणित। फटाफट मैंने कराने की कोशिश की है जीके की टिक लगाने की, तो आप लोग 1-2 बार वॉच कर लेना, देख लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष और ए और बी की औसत आयु, देखो बेटा दर समझिए, ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष, बी और सी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु बेटा दर 28 वर्ष। 25 + 3 बेटा, यहां पर एक व्यक्ति कम हुआ, यहां कितना बढ़ गया? 3। 3 कितने पर बेटा दर? 3 2 पर, -1। तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, माइनस के 6 कर दीजिए, 19 वर्ष। कितना बेटा दर? 19 वर्ष, ऑप्शन डी। या ऐसे कर लीजिए, 3 × 25 माइनस 2 × 28, डायरेक्ट निकल आएगा। 25 × 75 माइनस के 28 दूनी 56, निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। डायरेक्ट आ जाएगी सी की आयु बेटा दर। क्वेश्चन नंबर 52, एक अच्छा क्वेश्चन। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न हल किए और 285 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया? तो देखिए बेटा दर, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। देखिए राइट और रॉन्ग, प्रत्येक के सही के 5 अंक और प्रत्येक गलत के 2 अंक काट लिए जाते हैं। मान लीजिए उसने 120 सही के, 120 × 5 करेंगे हम 600, 120 × 2 240। उसने 200, मान लिए 200, 120 भी गलत, तो इस प्रकार उसे 285 कितने अंक मिले? 285 कॉमन में रख दीजिए। अब यहां से ये बेटा दर जोड़ दीजिए 525 और ये घटा दीजिए, बेटा 315। कितना बेटा? 315। 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 बेटा दर। 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 35:21। 35:21, ये कितना हो गया बेटा दर? 56। कितना आ गया? 56। अब इसने पूछा है सही प्रश्न, तो हमारे सही कितने? 35। तो कितना निकालना है? 35 रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सही प्रश्न निकालने हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे कर दीजिए, 120/56, 120/56 × 35,
7 अट्ठे 56 और 7 पन्ना 35, 8 से ये 15, 15 पन्ना 75। कितने सही प्रश्न किए हैं? 75 बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप ए और बी मानेंगे, इसे ए, इसे बी, और ए बी, और ये ए और बी। हमने ए प्लस बी का, अब देखिए बेटा दर, इसका हम क्या करेंगे बेटा दर, ए और बी का ए प्लस बी का होल वर्ग है और ये ए माइनस बी का होल वर्ग है। तो एक काम कर लीजिए आप, ए प्लस बी का होल वर्ग खोलेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस की 2ab बट्टे ए बी। बेटा ये इससे कट गए, ये इससे कट गए, सॉरी इससे कट गए, तो ये बचे हुए हैं 2ab प्लस 2ab बट्टे ए बी। तो ये हो गए 4ab बट्टे ए बी। क्या हो गया बेटा? ए बी, ए बी से ए बी कट गया 4। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमने होल स्क्वायर खोल दिया और कुछ नहीं किया बेटा दर, तो राइट आंसर कितना आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 54। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हुई 9999। अब वो कह रहा है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे बेटा दर, 18, 21, 24 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 504। कितना आएगा बेटा दर? 504। अब 504 का भाग दे दीजिए, या तो ऑप्शन से कर लीजिए या 504 का भाग दे दीजिए। 99, 99 भाग दे दीजिए 504 का। बेटा एक बार 504, 5 बचे, 9, 4, ये 9, अब ये जाएगा 9 बार बेटा दर, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45। क्या बचे? ये 3, 2, 4, 423। तो बेटा संख्या कैसे निकालेंगे हम? समझिए संख्या 99, 99 माइनस 423 प्लस के 7। जी बेटा 6, 7, 5, 9 प्लस के 7, 7 तो 6 13, 3 से स्टार्ट होगा, कहेंगे हम 95, 83, 95, 83। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अच्छा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 55। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर डी 8/1 यू 2 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है 2/1। तो बेटा धारा की चाल घट जाती है। अगर हम कहें धारा की चाल, धारा की चाल कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 2/2, 6/2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लगती हैं। तो देखिए बेटा था चाल क्या बोला है बेटा था, इसमें नोट आता है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे तो लंबाई जोड़ दी जाती है। 360 प्लस 360 बट्टे कितना सेकंड में बेटा? 36 सेकंड में। ये हो गया मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर दीजिए बेटा दर, 720/36 गुणा 18/5 बेटा दर, 36 दूनी 72, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। अच्छा क्वेश्चन है। चाल जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी का काम करती है। नोट लिखाया था क्लास में बेटा दर, बट्टे 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा करेंगे बेटा। तो कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 एकन 5,
पचम 25, 5 या 15, 5 एकन 5, 3 छिके 18, 10 छिंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं बेटा, ये ध्यान रखना। दो गोलाकार धातुओं के व्यास बेटा तो देखिए, व्यास ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है, तो बेटा त्रिज्या भी यही रहेंगी। इनका आयतन हो जाएगा 2 का क्यूब और 1 का क्यूब, अर्थात आप कहिए 8:1। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, 35 घोड़े 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन में पर्याप्त है, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम कितने दिनों के लिए प्राप्त है बेटा? M1, D1, W1, M2, D2, W2 लगा दीजिए बेटा। 35 घोड़े 21 दिन में 270, तो ये कह रहा है 28 घोड़े x दिन में कितना बेटा? 180 किलोग्राम। 90 से 9 से काट दीजिए, 90 से काट दीजिए, 90 दूनी 180, 90 तिया 227 बेटा। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 7 चौक 28, 2 दूनी 4, तो ये हो गया बेटा दर 35/2। कितने बचे? 17 सही 1/2, अर्थात 17 सही 1/2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है। एक कारीगर m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? मान लो P, तो त्रिया गुणा कर दीजिए बेटा दर। P बराबर आ जाएगा 30x/m, 30x/m, 30x/m। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फटाफट करा रहा हूं बेटा दर, कोई ज्यादा नहीं करा रहा हूं, पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं, नहीं तो टाइम लगेगा बेटा सॉल्यूशन कराने में बेटा, इसीलिए मैं फास्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 61, अच्छा क्वेश्चन है। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है बेटा दर, इसे 484 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर इसे वृत्त में बेटा दर, पहले वर्ग में तो a² बराबर 484, तो a बराबर आ गया 22 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 22 सेंटीमीटर। अब हम तार की लंबाई, तो 4 गुणा 22 परिमाप लगा दीजिए, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। जो ये परिमाप है, तार अब किस रूप में मुड़ गया? इसमें वृत्त में तो 2πr, तो 2πr बराबर 88, 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, तो r बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या आता है? πr², πr² 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 14, कहेंगे 616। वैल्यू भी ध्यान रखना, 14 पर बेटा 616 ही आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बेटा 616 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज की 4% दर से 2.5 वर्ष में। बेटा देखिए 4 गुणा 2.5 कितना बन गया? 10%, तो सीधा मिश्र धन मिलेगा। तो आप 100 जोड़ के, तो ये तो बेटा दर समझिए 100 रेशियो 5,000 के, 1 रेशियो 50 के। ब्याज पूछता 10 रेशियो निकाल देते, मगर उसने मिश्र धन तो 110, 50 गुणा 110, 11 पन्ना 55, 5500 रुपए, या 10% से कर देना, 1/10, 10 और 11 रेशियो निकाल देना, आंसर आ जाएगा 63। 2500 रुपए 12% दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? छमाई दियो, दर का आधा। अगर छमाई दिया हो, दर का आधा, समय का दूना,
समय का कितना बेटा दर दूना, तो 2 वर्ष हो गई। अगर आपको क्लास में हमने कराया था अगर 6% है तो सीआई पूछा है, क्या पूछा बेटा सीआई, तो आप निकाल दीजिए सीधा 2500 का 12.36 बट्टे 100 निकाल दीजिए। 6% का 2 वर्ष का ये निकलता 12.36 बेटा दर। तो याद रखना सीधा निकाल दीजिए, दशमलव उठाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 नेम 36, कहेंगे हम 309। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 309। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी क्वेश्चन नंबर 64 64 75 का x%, 75 का x बट्टे 100 बराबर 9, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 तरक 9, 4 12, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर से 20% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, कितनी बार बोला है बेटा, ये क्वेश्चन कर लेना। देखो डिस्काउंट अभी क्वेश्चन कराए थे प्रॉफिट लॉस, उसमें भी ये क्वेश्चन था बेटा। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 अधिक अंकित कर रहा है तो कितना 6, और 10% को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 छूट दे रहा है, कितना रह गया 9, 5 से 6, 10 से 9, 50, 9 छिक्के 54, 4। नहीं तो निकाल के देखिए सेम क्वेश्चन डला हुआ है बेटा इधर आपको। प्रॉफिट हो गया 4/50 और गुणा 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% का ऑप्शन। और नहीं तो इसे ऐसे भी कर सकते थे 20 माइनस के 10 माइनस 20 गुणा 10/100। सेकंड ये भी तरीका था 10 माइनस के 2 8% बेटा, आप चाहते तो इससे भी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार 41% मत मिले और वह 5580 मतों से हार गया। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कराया, नोटबुक में नोट है ये क्वेश्चन बेटा। देखिए एक को 41, एक को बेटा 41 तो दूसरे को 59, इनकी हार जीत में अंतर आ गया 18 का। जो 18 रेशियो है वो कितने के बेटा 5580 मतों की, 18 एकन 18, 18 ती 54, 18 एकन 18, तो बेटा एक रेशियो 310 के, और 100 कुल पूछा है, 100 रेशियो निकाल दीजिए, 310 गुणा 100 कहिए 31,000। नहीं तो नोटबुक खोल के देख लो, सेम क्वेश्चन है ये बेटा। नंबर 67 67 ए बी सी दो ए बी सी 2:5:9 के अनुपात में है, यदि ए का भाग कितना बेटा दर ये 9:5 = 14 और 2 16, कुल कितना हो गया 16, मगर ये दिया है 2 रेशियो 2500 की, तो 1 रेशियो 1250 के, बेटा 1 रेशियो 1250 के, तो कुल निकाल दी 16 रेशियो, तो 1250 गुणा 16, 0 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 40, 16 एकन 16 और 4 20, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 20,000। अच्छा क्वेश्चन है बेटा देखिए 68 है, दो देखो बेटा इसे एक ब्रैकेट में ले लो, 2 3 5 2 7 प्लस 1/2, 1/4 और 1/3 प्लस x बराबर 13 सही 5/12, कोई दिक्कत नहीं है। 7 प्लस इनका लासा हो गया बेटा 12, 2 छिक्के 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12।
चलिए प्लस एक्स 13/5/12, 7 प्लस 13/12 प्लस एक्स 13 सही 5/12। तो बेटा अगर ये हो गया 7 प्लस के 1, 12 एकन 12, 1/12 प्लस एक्स बराबर 13 सही 5/12। इसे उधर पहुंचा दीजिए, ये हो गया बेटा 8 सही 1/12 प्लस एक्स, और ये हो गया 13 सही 5/12। इसे इधर पहुंचा दीजिए, एक्स बराबर 13 माइनस की 8 प्लस 5/12 माइनस 1/12। ये बच्चे बेटा 5, लासा हो गया 12, 5 माइनस के 1, 5 प्लस के 4/12, 4 एकन 4, 4×3 12, हम कहेंगे 5 सही 1/3। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 69, इंपोर्टेंट लगाना आज ही चेक कर लेना, जो बच्चे क्लास के हैं उन्हें देख लीजिए, कुछ मत करिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या भिन्न कौन सी है, देखिए इनका अंतर आया 2 का, 2 का भाग 2 7 में, 2 3 6, 2 5 10, 2 का भाग 2, 2 5 10, 2 5 10, ये कितने अंतर आ गया 3 का, 3 5 15, 3 इसमें भाग दो 4 का, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा लेना, रेलवे में बहुत आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति ग्राम था, उससे घटकर कितना हो गया बेटा दर, चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, उसका घटकर कितना हो गया 14 रुपए प्रति ग्राम हो गया, कितने प्रतिशत कम हुई बेटा दर, 16 से घटकर कितना हो गया 14, 2 की कमी हो गई। कमी प्रफर निकालेंगे हम, तो 2/16 और गुणा 100, 2/16, 1/8 होता है 12.5। क्वेश्चन नंबर 70, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, और ये करें लंबाई कितनी है बेटा दर, 5:15 के बराबर, 5 एकन 5, 5 15, 1:3 की, तो चौड़ाई हो गई 12। कमरे का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा 180, 15 दूनी 30 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अच्छा क्वेश्चन है। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर 30, 40, 50 और 60 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो एक साथ दौड़ना बेटा दर याद रखना, जब ये एक चक्कर में दौड़ें तो हम क्या करते हैं, समयों का एलसीएम लेते हैं। समयों का क्या लेते हैं बेटा दर, लासा लेते हैं समयों का। समयों का लासा लेंगे तो हम लेंगे बेटा 30, 40, 50, 60 का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा इनका 600, वो भी सेकंड। तो हम क्या करेंगे 600/60 10 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा दर, आंसर हो जाएगा 10 मिनट। ऐसे प्रश्नों का एलसीएम लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दो संख्याओं का मासा 16 और उनका गुणनफल बेटा दर कितना है बेटा दर 64, तो एलसीएम पूछा है, तो 6400/16 मासा का भाग दे दो, 16 चौक 64 कितना आ गया बेटा 400। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 74 वह छोटी छोटी संख्या क्या थी जिसमें इतने से भाग देने पर 3 शेष बचे, छोटी छोटी तो एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा सर 75, 80, 135 का एलसीएम ले लीजिए।
एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो एलसीएम इसका कितना आएगा बेटा, देखिए 10,800। एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका 10,080। एलसीएम कितना आ जाएगा, भाग निकालना घर पर, 10,080, तो संख्या निकल आएगी 10,080 प्लस 3, 10,083। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन डी 83 और 89। क्वेश्चन नंबर बेटा 76 है, राम और श्याम की सापेक्ष उम्र किस रेशियो में बेटा 4:5 के में है। 6 वर्ष बाद 6:7। बेटा इनका अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2:6 के, 2×3=6। 1 कितने के, 3 के, और किसका पूछा है, उनकी अंतर, तो यही अंतर है, 3 ही का आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल कितना है, 12 है। या तो इसे सूत्र से कर दीजिए, x - y का वर्ग, x + y का वर्ग माइनस 4xy। देखिए बेटा 12 का वर्ग, 28 का वर्ग माइनस 4xy, तो बेटा 4xy 784 माइनस के 144। 4xy बराबर बेटा 046, xy बराबर 160। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है तो 90 मिनट लगती है। यदि दोनों तरफ ऑटो से जाए तो 30 मिनट, तो ऑटो से एक तरफ से 15 मिनट, तो पैदल एक तरफ से लगेंगे 90 माइनस के 15, 75 मिनट। दोनों तरफ से पैदल 75 गुणा 2, 150 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट बेटा 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नंबर 79, 79 अच्छा क्वेश्चन है बेटा देख लीजिए। 79 में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए हैं, इनमें से महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है और बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है। बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है, तो आप वयस्क निकाल लीजिए। वयस्कों की संख्या निकालेंगे हम, तो 240 माइनस के 20/2 और प्लस के 20। बेटा ये कितने हो गए, 220/2 प्लस के 20, और ये हो गए बेटा 110 प्लस के 130 वयस्क हैं। इसमें देखो फीमेल x और मेल x प्लस के 20, ये हो गए 2x प्लस के 20 बराबर 130। 2x बराबर 130 माइनस के 20, 2x बराबर 110, कितने हो गए बेटा 55। x बराबर 55 और मेल में रखेंगे तो 55 प्लस के 20, तो ये कितने हो गए 75। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन, एक दो बार रिवाइज मारना। क्वेश्चन नंबर 80, ये भी बड़ा है थोड़ा। लगातार 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे बेटा x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 और x + के 10। ये कह रहा है सभी का योग इनका हो गया, कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा बेटा
6x प्लस के 30, ये इनका योग हो गया। अब पढ़ते हैं, इनका योग सबसे बड़ी संख्या कितनी है, x प्लस 10, 2 गुने से 38 अधिक है। 6x प्लस के 30 माइनस 2x माइनस के 20 इज इक्वल टू 38। ये बचे 4x प्लस के 10 38, ये उधर जाएंगे माइनस के। 4x बराबर 38 माइनस के 10, 4x बराबर 28, 4 सत्ते 28, x बराबर 7। तो योग निकालना था, योग पूछा था, तो 6 गुणा 7 प्लस के 30, 6 सत्ते 42 प्लस के 30 72। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। कर लेना एक दो बार बेटा, अगर अच्छा क्वेश्चन है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, छठी। क्वेश्चन नंबर 81, अब से 6 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले की आय तो आप x से निकाल दीजिए। 8 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले की आय के दोगुना, x प्लस 8, 2x माइनस 12, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर 20, x बराबर 20, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, संदेश वाहक द्वारा शहर सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए और अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपए है, जिसका वजन p किलोग्राम है। तो भेजने का बेटा पता तो है नहीं कितना, तो देखिए हम क्या करते हैं, 60 प्लस 48 p माइनस 1 कर दीजिए। 60 प्लस के 48 p माइनस के 48, बेटा कितने बचे ये 12, 12 प्लस के 48 p है कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ए ने एक बस जिसका मूल्य 50 रुपए है, बी को 20% लाभ पर, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/5, 6 हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 2/5, क्या हो जाएगा बेटा 7। तो देखिए, और ये बी को क्या लिख सकते हैं हम, 25% को 1/4, तो क्या हो जाएगा बेटा 5। तो देखिए 50 का 6/5 और ये हो जाएगा बी को 5/4 और ये 7/5, 5 से 5 कट गए, 5 एकन 5, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 पंजे 10, 5 ती 15, 7 105, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 84, राजेश ने अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत कितनी है, 2250 रुपए है। तो देखिए पहले खर्च देख लीजिए, 15 प्लस 35 प्लस 20, तो 15 35 60, 15 35 कितना हो जाएगा 50 और 20 70। तो बेटा बचत सेविंग कितनी है 30%, जो 30 रेशियो है वो 2250 के, 0 से 0 कट गई, 3 7 21, 3 पंजे 15, 1 रेशियो 75 के, तो कितना बेटा दर मासिक आय है, तो कितना बेटा दर 100 रेशियो 7500, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नंबर 85, अच्छा क्वेश्चन है बेटा दर, देखिए लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से खरीदे और उसे तथा 8 सही 4/5% की हानि होती है। तो देखिए इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 पंजे 40 और 4 44/5 गुणा 100, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11/125,
हानि हो गई तो कितना बचा बेटा इधर, ये देख लीजिए 114 बट्टे 125, ये लगा दीजिए। देखिए 10 गुणा 1000, 114 बट्टे 125, 25 पन्ना 125, 25 चौक 100, 5 अट्ठे 40, 0 8 चौक 32, 8 3 11, 8 एक 8 और 1 9। और 80, क्वेश्चन नंबर 86 86, राहुल की मां की इकलौती पुत्री मोनिका की पिता की है। राहुल की मां इकलौती पुत्री है, राहुल की जो मां है इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। मोनिका मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री मोनिका, और मोनिका है राहुल की मां। राहुल की कौन है बेटा इधर, राहुल की मां है। तो जाहिर सी बात है, अब वो ये कह रहा है मोनिका के पति राहुल के कौन होंगे, पिताजी। मोनिका के पति राहुल के कौन होंगे, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 87, पेन का संबंध कवि से, तो सुई का संबंध दर्जी से। क्वेश्चन नंबर 88, देखो त्रिभुज है, 4 भुज है, 5 है, षष्ठ भुज है, 1 रिमूव होती गई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, बी की मां ए है, बी की मां, रेशियो ऊपर रखना बेटा, बी की मां ए है, जो ए है बी की मां है माइनस, और ये लड़का लड़की। आगे दे रहा है ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, प्लस होगा, ए इसका कौन है बेटा, सी है, तो ये प्लस माइनस रहेगा। आगे कह रहा है ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी कौन है, ई है, और डी ई का भाई है, डी ई का कौन है बेटा, भाई है। आगे कह रहा है बी ई की बेटी हो गया। अब कह रहा है डी की दादी या नानी कौन है, डी की दादी, देखो डी के भाई, इसकी मां, और मां की मां ए, कौन आएगा बेटा, ए। क्वेश्चन नंबर 90, विक्ट्री बी बाई +3 यहां मिस्टेक है, यहां एफ कर लेना बेटा इधर, क्या कर देना, एफ। +3 सब में +3 है बेटा इधर, तो आप +3 कर दीजिए। 19 3 22, 21 3 24, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ई 5 और 3 8, 19 और 3 22, 22। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां मिस्टेक है, ई है, बी कर ले। क्वेश्चन नंबर 91, ये कह रहा है पी का 6 एम 24, तो यहां लगा दीजिए बेटा था 24 गुणा जे का वैल्यू 4 भाग एल की वैल्यू 8 और प्लस जे की वैल्यू है 6, जे की वैल्यू 4 कर दीजिए। 8 तिया 24, 4 तिया 12 +4 16। ऑप्शन बी करेक्ट। मोजार्ट, बाख, सॉक्रेट्स और बीथोवेन, इसका राइट आंसर सी होगा, सॉक्रेटिस। क्वेश्चन नंबर 93, 4 5 20 और 4 5 9, 7 6 42, 6 7 13, 7 8 56, 56। ऑप्शन 94, यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो गैर लीप वर्ष 1 मार्च को 10 जनवरी, अभी बेटा था जनवरी में 21 बचे, 21 और फरवरी 28 की और 1 मार्च, 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 1, अब 1 हो गया, तो बृहस्पतिवार में 1 प्लस कर दीजिए, बृहस्पतिवार में +1 कर दीजिए, तो हो जाएगा शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 95,
देखिए ये अंदर वाला बाहर आया, ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये वाला बाहर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, देखो 8 और 7 15, 6 और 11 और 2 13, 15 हो गए, 13 और 2 15, सबका योग 15 हो रहा है, तो यहाँ 10 कर दीजिए, 10 और 5 15, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी मिजोरम, ये राजधानियां हैं और ये राज्य है बेटा। क्वेश्चन नंबर 98, जी कह रहा है बेटा सर 4 माइनस 3 बी का प्लस है माइनस की 3, ए का मतलब है प्लस 2, प्लस माइनस कट गए, 4 और 2 6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 99, 99 है बेटा, देखिए +1 +1 +1 +1, बेटा अगर ये देखिए +1 और h में +1 बेटा सर, तो इसका कौन सा है बेटा सर? सी करेक्ट आंसर है। ये +1 नहीं हो रहा है, ये -1 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, रील, फ्लैश, स्टैंड, लेंस, लेंस ऑप्शन डी करेक्ट। नंबर 101, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है तो प्लस प्लस हो गया बेटा इधर, पिता है तो इन दोनों बच्चों को पिता है, परंतु बाई जेड का पुत्र नहीं है तो पुत्री है, माइनस, तो बाई और जेड में क्या संबंध है? पिता पुत्री, पिता पुत्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, प्लस तथा भाग को 2 और 4 को आपस में बदल, ऐसे ऑप्शन में सबसे पहले आप ऑप्शन बी चेक करिए या डी चेक करिए। चलो बी चेक करते हैं, तो 4 2 6 बराबर 8, और वो ये कह रहा है प्लस को भाग से और भाग को प्लस से, यहां बदल के अगर ये आ रहा है तो सही है, 2 का 2 और 6 8, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। देखो ऐसे प्रश्न आ जाए तो बी और डी चेक करना। क्वेश्चन नंबर 103, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो पूरा पढ़ना नहीं, आसमान को काला ये नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ो। ये कह रहा है मछलियां कहाँ रहेंगी, हमें पूरा पढ़ना नहीं है, समय खराब नहीं करना है। सबसे पहले कहेंगे मछलियां कहाँ रहेंगी, मछलियां कहाँ रहती हैं बेटा? जल में, जल को कह रहा है हरा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हरे में रहेंगी मछलियां। कहाँ रहेंगी बेटा? नंबर 104, मनुष्य चलना तो मछली तैरना, ऑप्शन ए है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहचानिए जो क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक जोड़े बनाओ, और ये कौन सा है? तो इसमें बेटा दर सी करेक्ट आंसर डबल एन है। क्या है बेटा दर? डबल एन है, सी नहीं बन सकता, इसीलिए सी। नंबर 106, भवन, लम्मा और आदमी, देखो बेटा दर भवन, भवन, भवन कैसा हो सकता है बेटा? लम्मा और आदमी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, विषम, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी, तो इसका क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा बेटा सर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, देखिए सीरीज में भरने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज भरने के लिए देखिए ए बी, देखो डी से पहले है ए बी, ए डी, डी, देखो एन ए बी, ए डी, एन ए बी, ए डी, एन ए बी, है कोई ऑप्शन ऐसा? ए एन डी, ए डबल ए, डी ट्रिपल ए, यस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और ये बना बेटा ए, इसका बना क्या सीरीज? ए बी, ए बी, ए
NDA ये बना बेटा, 6 के करके बेटा इधर बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 109, एक जूते में हमेशा होता है फीता, चमड़ा, सोल, जीभ। सोल कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा इधर 110, यदि राम श्याम सुबह के वक्त टहल रहे हैं, आमने सामने खड़े होकर बात करें, राम की छाया श्याम के दाईं ओर पड़े। बेटा देखिए ये सन है, सूर्योदय के समय ऐसे ही होंगे दोनों बेटा इधर। इसकी छाया इधर पड़ेगी बाएं और इधर होगा इसका दायां। तो बेटा ये कह रहा है राम की छाया श्याम के दाईं ओर, तो श्याम ये होगा, राम ये होगा। तो हम कह रहे हैं श्याम किस दिशा में? दक्षिण में। किसमें बेटा था? दक्षिण में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, वर्ग पत्नी परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हस्बैंड वाइफ और ये फैमिली हो जाएगा, ऑप्शन सी। नंबर 112, यदि बीता हुआ परसों शनिवार है, शनिवार है बीता हुआ परसों, तो आने वाला परसों, तो शनिवार में +4 कर दीजिए, 1 2 3 4, रविवार सोमवार मंगल बुध, बुधवार, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो झारखंड की राजधानी रांची। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, देखिए कौन सी भिन्न है? ये समान है, ये एक दिशा में खुल रही हैं, ये आमने सामने खुल रही हैं, ये भी समान दिशा में खुल रही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, क्योंकि एक दूसरे के मुख आमने सामने ओपन हो रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, कितनी बतख कम से कम है? बनाकर एक बतख के आगे 2 बतख, एक बतख के पीछे 2 बतख, तो बेटा दर कम से कम 3 बतख में फाउंडेशन, एक बतख के आगे एक बतख के पीछे कम से कम 3 बतख। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 116 48 प्लस का अर्थ है भाग, और इसका मतलब है स्लैश का मतलब है कि बट्टी का, या 15 प्लस, और स्टार का मतलब है -2, और माइनस का अर्थ है गुणा। देखिए 12 चौक 48, 4 प्लस 15, 5 दूनी 10। बेटा ये देखिए ये हो गए 19, 19 में से 10 गए, तो क्या बचे बेटा? 9। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बेटा इधर ये केंद्र की ओर मुंह करे हैं, क्लास में कराए हैं सब क्वेश्चन, फटाफट। इधर बाएं और घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं। देखिए कितने व्यक्ति हैं? 6, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए के बाएं दूसरा, एफ ए के बाएं दूसरा है, एफ ए के बाएं खुद की पोजीशन छोड़ के, बी ए के दाएं दूसरा है, 1 2, आगे दे रहा है सी बी और एफ के बीच में है, ठीक है। ए के बाएं पड़ोस में ई है, एक बच्चा कौन? ए बी सी, ये डी हो गया। अब वो पूछ रहा है बेटा दर एफ का पड़ोसी कौन है? ई सी या सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर। बेटा ये एडमिरल अलग है। क्वेश्चन नंबर 19, 5 3 8, 8 का वर्ग, देखिए 5 4 9, अब हम करेंगे 7, 6 और 4 10, 10 का वर्ग 100। ऑप्शन सी। 120 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी डी ई सभी के पास 9 गोलियां हैं, ए बी सी डी और ई सभी के पास मतलब 9 गोलियां हैं। अच्छा समझिए, बी 2 गोलियां डी को दे देता है, जो
एक गोली ई को दे देता है। जो सेकंड पर्सन डी डी एक गोली ई को दे देता है। आगे दे रहा है सी 5 गोलियां ई को देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है। जो 2 गोलियां ए को देता है। ई 2 गोलियां ए को देता है। आगे दे रहा है सी 2 गोलियां बी को देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है। जो 3 गोलियां ई को देता है। बी 3 गोलियां ई को देता है। आगे दे रहा है डी 3 गोलियां ए को देता है। डी तीन गोलियां ए को देता है। तो इधर से माइनस उधर प्लस। जो 2 गोलियां ए को देता है, 2 गोलियां बी को देता है। ए 2 गोलियां बी को देता है, 2 गोलियां बी को देता है, तो बी पे प्लस 2 हो जाएंगी। तो ये कह रहा है ए के पास कितनी गोलियां हैं, तो बेटा माइनस प्लस ये कट गई, 9 3 12। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये था बेटा दर टोटल सॉल्यूशन। ये था टोटल सॉल्यूशन जो हमने टोटल 120 क्वेश्चन का फटाफट कराने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।